योगी जी ने कभी म्यूनिसिपालिटी भी नहीं चलाई, वास्तविकता थी, नहीं चलाई। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे, योगी जी सन्यासी, पीठाधीश। मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की रेस में योगी और शाह का नाम सबसे आगे है। इन दोनों की सियासी सुरमाओं के बीच तनातनी की खबरें अब आम हो चली हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में तनातनी की खबरें चल रही हैं। योगी जी ने कभी म्यूनिसिपालिटी भी नहीं चलाई, वास्तविकता थी, नहीं चलाई। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे, योगी जी सन्यासी, पीठाधीश। यूपीएसआईआर में जो 3 करोड़ वोटरों के नाम कटे हैं, जिनमें 80 से 90% भाजपा के वोटर हैं, जो साफ इशारा है कि यूपी में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में आदित्यनाथ योगी के साथ एक बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी अपने सबसे कद्दावर नेता को ही क्यों हराना चाहेगी। मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही बीजेपी मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री की सीट पर बैठाना चाहती थी, लेकिन समय रहते योगी के बगावत और आरएसएस के दबाव ने मुख्यमंत्री की सीट दोबारा से योगी के नाम कर दी, जिसके बाद 2025 लोकसभा चुनाव में योगी अमित शाह के किसी भी उम्मीदवार के यहाँ प्रचार करने नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि अमेठी जैसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी योगी के प्रचार से महरूम रह गई। नतीजा ये हुआ कि यूपी में योगी की ड्राइवरी सीट पर होने के बावजूद भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसका ठीकरा भी योगी के सर पर फोड़ा गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि अगर टिकट बंटवारे में उनसे राय मशवरा नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते, जिसके बदले में अब शाह यूपी में योगी के लिए एकजुट ब्राह्मणों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो संत है और संत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन राजनीति में जाति एक ऐसा सच है जो गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है। इसलिए उनके पूर्वाश्रम की राजपूत जाति से जोड़कर उन्हें देखा जाता रहा है। इसी बीच यूपी में ब्राह्मण समाज के कई विधायकों ने एक बड़ी बैठक की। बैठक के बाद यूपी में ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी से बीजेपी में खलबली मचा दी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी योगी को बाईपास करके सेंटर में रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब साफ है, अमित शाह ने योगी के खेमे में अपनी गोद सेट कर दी है, जिसका बड़ा असर आने वाले दिनों में और खुलकर सामने आने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।